Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। मैं जी बैठ सकता हूँ इधर? चलो कोई बात नहीं जी। वो स्टेशन मास्टर कह रहा था 4 घंटे लेट है गड्डी। अल्लाह जाने। अलीपुर में 3 बोगियां चला दी हैं, पटरी उखाड़ दी है, 5 बंदे भी मारे गए हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती। गुस्सा सही आराम करार दिया गया। बाबूजी आप कहीं आ रहे हो या जा रहे हो? आपको देखा नहीं यहाँ पे पहले कभी। जी आपसे बात कर रहा हूँ। बात कर लेने से बोझ हल्का हो जाता है। खामोश रहना ज़्यादा चंगी गल नहीं है, सेहत के लिए चंगा नहीं होता। यहाँ करीब में कोई होटल वगैरह है? है तो सही जी, वो शहर वगैरह नहीं है पर आपको गुजारा हो जाएगा। कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगा यहाँ? बाबूजी 1200 का कस्बा है, छोटा सा, और यहाँ भला रिक्शे और टैक्सी का क्या काम? और यहाँ पे तो टांगे की बारी 1 घंटे बाद आती है।
सवेरे सूरज निकलेगा, उजाले में खुद आपको छोड़ आऊंगा। अभी बाहर के हालात ठीक नहीं है। सही है, गल बात कर लेने से आदमी का बोझ हल्का हो जाता है। बोला करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। लगता है यहाँ बहुत बर्बादी हुई है। हाँ जी, बड़ी बर्बादी हुई है यहाँ पे। किसी पर दिल आ जाता है तो होती है, और अगर दिल टूट जाए तो नहीं होती। एक बात बताओ, तुमने कभी मोहब्बत की है? ओ जी, बचपन में हुई थी जी मोहब्बत। जब बड़ा हुआ तो रोजी रोटी के चक्कर में पड़ गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो घर वालों ने शादी कर दी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। मुतमईन हो अपनी जिंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रब ने बड़ी सुगड़ और नेक बीवी दी है जी। मेरी सब
प्यार नहीं करती मुझसे? प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है मुझे शहर से। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे लोगों में कहीं गुम हो जाऊंगी मैं। एक बात सुनो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ गांव में। बाबा, यहाँ नहीं रह सकता ना मैं। मुझे तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है। अब्बा आ रहे हैं गांव क्यों? शादी के लिए। तुम्हारी शादी? क्या मतलब? मेरी शादी करने आ रहे हैं। किससे हो रही है शादी? पता नहीं, शायद तुमसे। हाँ, और अगर मुझसे ना हुई ना तो फिर देखना। ऐसा हो सकता है कभी, जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको कह दूंगी कि तुम्हारे अलावा किससे शादी नहीं करूंगी मैं। और अगर उन्होंने ना कर दी तो? क्यों ना करेंगे वो? मैं अब्बा को साफ साफ कह दूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दिलावर से, वरना मर जाऊंगी मैं। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारे अब्बा बहुत बूढ़े हो गए, उनसे अब जमीनों की देखभाल नहीं हो पाती है। तुम ऐसा करो बेटा, तुम गांव वापस आ जाओ ताकि हमारी फिक्रें भी आधी हो जाएं। माँ, मैं इस वक्त नौकरी नहीं छोड़ सकता। और जमीनों का क्या मसला है? काम की देखभाल के लिए एक आदमी क्यों नहीं रख लेते? सिर्फ शहर तक जाना ही तो होता है। बेटा, घर में जवान बहन बैठी हुई है, उसके भी हाथ पीले करने हैं। इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ, अब्बा से कहना कि अगले महीने से मुझे पैसे ना भेजें। वैसे भी मेरी तरक्की होने वाली है, और जब मेरी तरक्की हो जाएगी ना माँ, तो मेरी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। जीते रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। तुम ही इस घर के इकलौते बेटे हो, और अब सारी इस घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। मैं हूं ना माँ, बस तरक्की हो जाने दो, फिर देखना तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। मेरा इंतजार करना रानी, मैं जल्द आऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम वापस ना आने के लिए जा रहे हो। ये तुम्हारा वहम है। मैं वहां कोई इश्क लड़ाने थोड़ी जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। मर्द का क्या भरोसा, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी उसी के पीछे चल दिया। वफा तो सारी औरत के पास होती है। ये सब कहने की बात है। वफा के लिए मर्द या औरत होना जरूरी नहीं है, ये दिल के मामले हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारा बचपन नहीं भुला सका, तुम्हारी जवानी कैसे भुलाऊंगा? एक बात याद रखना दिलावर, जो कुछ करना है तुम नहीं करना है, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं जल्दी वापस आऊंगा।
अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे मेरा बच्चा माँ सदके जाए, ये अचानक बगैर बताए कैसे आ गए बेटा? खैरियत तो है? ये मुझे दे बेटा, मुझे दे। ठीक है अम्मा, बस अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो डीजी साहब ने मुझे खुद छुट्टी दी आराम करने के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, परेशान हो बेटा, चला जाए। आज मेरा दर्द है माँ। अरे बेटा ये अल्लाह का शुक्र है। बेटा हुआ क्या था? बस अचानक दर्द हुआ था माँ। डॉक्टर के पास गया, उसने तो कहा कुछ भी नहीं है, बस जुम्मे का दिन था, समझ में नहीं आया, अचानक सब कुछ हो गया। बेटा जुम्मे से तकलीफ थी तुम्हें तो पहले आ जाते। माँ डॉक्टर ने कहा था कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ काम का दबाव है। उसने यही कहा कि घर जाके रेस्ट कर लो। कोई बात नहीं बेटा, जान है तो जहान है, ठीक है? वैसे माँ, गाँव में सब खैर तो है ना? हाँ बेटा, सब अमन शांति है। बस वो जो हमीदा थी ना, उसका शौहर मर गया, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। मुझे भी बहुत अफसोस है, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारी के, क्या करेगी। और हाँ, उस जुम्मे को ना पिछले रानी की शादी भी हुई थी। रानी की? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, पानी। हैं? ठीक तो हो ना? मैं अभी ले जाए अपने बच्चे को। रानी, तुम क्यों नहीं आए दिलावर? इतनी आसानी से तुमने अपनी मोहब्बत खो दी क्यों? मुझे माफ़ कर दो रानी, मैं तुमसे राब्ता नहीं रख सका। इतनी जल्दी? पूरे 6 महीने, 6 महीने इंतजार किया मैंने। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के दूसरे दिन से ही मेरी शादी की बातचीत शुरू हो गई थी। कितनी देर लगाई मैंने, किस तरह नहीं टाला, लेकिन मुझे पता है रानी, जब तुम पराई होने जा रही थी मेरे दिल में दर्द उठा था, मैं समझ गया था, इसीलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अब क्यों आए हो दिलावर? अब तुम
मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं क्या करूं रानी, मैं तो बर्बाद हो गया। बेटा 3 दिन हो गए आज और दिलावर का बुखार ही नहीं उतर रहा है। अम्मा मुझे लगता है भाई को कोई सदमा पहुंचा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा जाने क्या हो गया है। हाँ, रानी की शादी की बात सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था, चौंक गया था एकदम से। हाँ अम्मा, हो सकता है यही बात हो। दोनों बचपन के दोस्त थे, क्या पता एक दूसरे को पसंद करते हों। अरे बेटा, अगर ये बात थी तो मुझे तो बताया होता। मेरे बेटे में किस चीज़ की कमी थी और रानी में भी क्या कमी है। लेकिन अम्मा, रानी तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसका मियाँ उसके इतने नाज नखरे उठाता है। पता नहीं बेटा क्या है, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आता। आशीष, पानी पानी चाहिए। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। कैसी तबीयत है बेटा, बुखार उतरा? सर्दी बहुत लग रही है। बेटा कुछ दिन और रुक जाते, बेटे को तुम्हें कितनी कमजोरी है। माँ, मैं नहीं रुक सकता। बेटा मुझे भी नहीं बताओगे क्या बात है? कुछ भी नहीं। कोई बात बताने वाली होती तो जरूर बताता। देखो मेरी चांद का रंग कैसा पीला हो गया है। बेटा ना जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, तबीयत ठीक हो जाए तो चले जाना। माँ, मुझे नौकरी से इतने दिन छुट्टी नहीं मिल सकती, मुझे जाना ही होगा। ठीक है बेटा, अगर जाना चाह रहे हो तो चले जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कभी कोई दुख ना दे। मुझे और कोई दुख मिल भी नहीं सकता माँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिली नहीं आपकी मोहब्बत आपको? मिली। एक बार स्टेशन पर मुलाकात हुई। वो बाहर आ रही थी और मैं जल्दी में था। उसने मुझे अपना नहीं हो जाना खेड़िया देना दिल विच रांझण
दा ख्याल मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। बाबू जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਂਝਣ ਮੇਰਾ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੁਝ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। कभी आना तो मुझसे ज़रूर मिलना। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे गांव से बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। कोशिश करूंगा। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं अपने घर वालों से मिलाती तुम्हें। नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। वक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। काश काश तुम खुद को बचा लेती किसी भी तरह। काश।
यहाँ मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? शायद शायद मैं देख रही हूँ। तुम रानी हो ना, मेरी रानी, मेरी ही हो ना। तुम मुझे यहाँ बुरा हो गया। ज़ाहिर खुश दिखाई देती है, मगर इसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि माली आसूदगी नसीब नहीं हुई इसे। क्या मोहब्बत आसाइशों की मोहताज होती है? रानी तो मुजस्सम मोहब्बत थी, हम एक दूसरे से मिल ना सके। रानी पराई हो गई और हो सकता है इसके शौहर ने इसे वो मोहब्बत दी हो इसे मुझसे तवक्का थी। शायद इसीलिए गुर्बत में रहते हुए भी रानी खुश दिखाई देती है। अगर रानी खुश है तो इसमें मेरी भी खुशी है। बच्चों का बाप का है, मतलब तुम्हारा शौहर साथ नहीं जाता वो तुम्हारे? जाता है, पर इस बार नहीं गया, काम था उसे गांव में। तो क्या नौकरी छोड़ दी उसने? खाली नौकरी से क्या होता है? सच पूछो तो घर का खर्चा मिला के ये कोई 4-5 हज़ार रुपए तो है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। एक दोस्त की मदद से जनरल स्टोर तो खोल लिया उसने। इसका मतलब है दुकान चल पड़ी है। ये कोई 300-400 रुपए मिल जाते हैं। 150 रुपए तनख्वाह है, गुजारा हो ही जाता है। 30,000 रुपए की ज़मीन है, सोच रहे हैं उस पर अपना मकान बना लें। कब तक किराए के घर में रहेंगे? ये तो है। मेहनती तो बहुत है वो, पर क्या करें, घर का खर्चा ही इतना है। एक बेचारा कमाने वाला और 8-8 बंदे खाने वाले। मगर मैंने सुना है कि तुम्हारा शौहर पोस्टमैन है। जब शादी हुई थी ना मेरी, तब वो था पोस्टमैन। असल में उसने मैट्रिक का इम्तिहान नहीं पास किया था। शादी के 2 साल बाद तो पास किया उसने। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुमने अपने शौहर की जिंदगी बना दी। उसने भी तो मेरी जिंदगी बदल दी। याद है तुम्हें? मैं सोचती हूँ काश हम किसी की नज़र में आ ही गए होते, तो आज हम एक दूसरे के साथ तो होते। तुमने अब तक किस्मत के लिखे हुए को तस्लीम नहीं किया। क्या करूं, मुझसे तुम्हारी याद भुलाई नहीं जाती। वो दिन कितने अच्छे थे। तुम्हें वो दिन याद है?
कहाँ खो गई? अच्छे दिनों को याद कर रही थी। ये भी तो अच्छे हैं, नहीं है क्या? काश तुम मेरे हमसफर होते, काश तुम मुझसे मिलने ना आए होते। हमसे बहुत अच्छी हो रानी। क्योंकि रानी अब भी अपने राजा की है। उसने अपनी राजा की मोहब्बत अब भी कहीं छुपा के रखी है, हजारों कोठरियों में बंद। पता नहीं मेरी रानी और उसका शौहर अब भी उसी पते पर रहते हैं या नहीं। रानी, रानी। अच्छा हुआ आप आ गए मुझे लेने। ये मेरे मुंह बोले चाचा के बेटे हैं दिलावर। एक ही मोहल्ले में रहते थे हम लोग। बहुत अच्छे इंसान हैं। अचानक यहाँ पे मिल गए। अरे दिलावर कहाँ जा रहे हैं? जान दे उसे, बड़ा लंबा सफर करना है उसे अभी। सॉरी रानी, मैं कैसे रुक सकता था, कैसे कह सकता था। उन पोस्टमास्टर साहब से तो रात ही में मेरी तफसीली मुलाकात हो चुकी। मुझे माफ कर देना रानी, मैंने तुम्हारी जिंदगी ही नहीं तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दिया। काश मैं तुम्हारा राजा नहीं होता।